तो थोड़ा एक बना हुआ है कि नहीं दिल्ली सेफ नहीं है। हम भी जाते हैं बाहर और घूमते हैं, लेकिन हाँ एक टाइम होता है, आप उस लिमिट पे रहकर करते हो तो फिर तो सेफ ही है। यहाँ पे क्या होता है दिल्ली में, ऐसे लगता है जैसे पनीर ही लोग ज़्यादा खाते हैं, तो वही ला के देते थे जो मेरी पहले वाले टिफ़िन में थे, चने और पता नहीं क्या क्या। ग्रीन स्टैंडर्ड बुक्स हैं, और जो एनसीईआरटीज़ भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसे बिल्कुल नहीं छोड़ना है। एक तो उसको भी पढ़ना है और नोट्स ज़रूर बनाने हैं, क्योंकि आप पढ़ रहे हो कल पता नहीं क्या, रिवीजन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो आप फिर से तो बुक्स पढ़ोगे नहीं, तो नोट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट। बताया कि एक बार जो कोचिंग में पढ़ कर आई उसको मैंने एनसीईआरटी से पढ़ा, और उसको जो स्टैंडर्ड बुक मतलब एक टॉपिक को पकड़ा तो उसको पूरा ख़त्म करना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी देख लो कि उससे क्या आए थे, एक बार पढ़ा और उससे पूरा कंप्लीट करके फिर उससे नोट्स बना लो। रिमेनिंग आर्ट्स हैं आपके, स्लीप भी प्रॉपरली लेना है, नींद हमारी जो है, और उस जिससे हम अच्छे से वर्क कर सकें। तो उसके अलावा जो है 8 घंटे अपने खुद की प्रिपरेशन को। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अतुल। आज हम हैं चौहान पीजी में। हमारे साथ हैं अंकिता मैम, जो कि एमपी से हैं। वो दिल्ली करोल बाग में रहती हैं और यूपीएससी की तैयारी करती हैं, सिविल सर्विसेज। तो मैम से आज हम इनकी स्ट्रेटजी, और ये जैसा कि चौहान पीजी में रहती हैं तो लड़कियों के लिए पीजी कितना सेफ़ है, जैसा कि बहुत गर्ल्स जो हैं कमेंट कर रही थी कि मतलब पीजी के बारे में वीडियो बनाओ, यूपीएससी एस्पिरेंट्स का पर्टिकुलर। तो आज हम मैम से बात करते हैं, उनसे पूछते हैं तमाम प्रकार की क्वेश्चंस मैम से पूछते हैं। तो मैम, आपका नाम और आप कहाँ से हैं मैम? मेरा नाम अंकिता सिंह है और मैं एमपी से हूँ, और मैं यहाँ पे यूपीएससी की तैयारी करने आई हूँ। ओके मैम, आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है? मैं कटनी से, मतलब मेरा फाइनल ईयर चल रहा है अभी, मैं बीए कर रही हूँ। ओके, बीए में क्या मैम, ऑनर्स या प्रोग्राम में? बीए प्रोग्राम नॉर्मल। हाँ। ओके मैम, अब हम जानना चाहेंगे, जैसा कि आप पीजी में रहती हैं तो इसका रेंट क्या है मैम इस रूम का? जैसे कि मैं तो सितंबर टाइम पे आई थी, अब तो काफ़ी रेट्स बढ़ चुके हैं। तो मतलब सर काफ़ी मतलब सपोर्ट करते हैं, और उन्हें मतलब बारगेनिंग तो सभी करते हैं, मैंने भी काफ़ी बारगेनिंग की थी। तो मेरी मम्मी ने तो मतलब मुझे 7000 पे मिला ये, और उनने ब्रोकरेज भी चार्ज नहीं किया, तो उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया और काफ़ी रेंट भी कम किया, तो मुझे तो सही लगा। ओके मैम, आप जैसा कि सिविल सर्विस की तैयारी करती हैं, इसमें आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या है? मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट सोशियोलॉजी है, और मैं अभी 2023 में अटैम्प्ट दूंगी। जैसे कि अभी मेरा फाइनल ईयर है, तो मैं 2023 में अटैम्प्ट दूंगी। ऑप्शन के लिए वापस आऊंगा दोस्तों। अगर आप एक यूपीएससी के सीरियस एस्पिरेंट हैं, प्रेप लैडर एप्लीकेशन के माध्यम से आप अपनी यूपीएससी की जर्नी को बेहद ही शानदार बना सकते हैं। इस एप्लीकेशन के माध्यम से यहाँ आपको वीडियो लेक्चर मिल जाएंगे, कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो नोट्स मिल जाएंगे, एनसीईआरटी नोट्स भी मिल जाएंगे, साथ ही साथ एक्सटेंसिव क्वेश्चन बैंक, टेस्ट सीरीज प्रीलिम्स और मेंस के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी मिल जाएंगे। इसी के अलावा अगर आपकी पॉलिटी बहुत ही कमज़ोर है, इसे फ्री में मजबूत बनाना चाहते हैं, प्रेप लैडर लेके आया है सुनहरा मौका, जिसमें आप 15 जनवरी तक इंडिया की सबसे टॉप फैकल्टी एम्प्री सर द्वारा फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकते हैं। इसके लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाए और आज ही डाउनलोड करें प्रेप लैडर एप्लीकेशन। इसी के अलावा अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो जिसमें आप हमारा कोड SVU डालते हैं तो 500 रुपये का और डिस्काउंट मिल जाएगा। दोस्तों, जल्दी से जल्दी जाइए और इनके यूट्यूब चैनल प्रेप लैडर यूपीएससी यूट्यूब चैनल और इनके एप्लीकेशन को डाउनलोड और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद। तो मैम, जैसा कि आप बीए प्रोग्राम कर रही हैं और सोशियोलॉजी आपने ऑप्शनल चूज़ किया है, सोशियोलॉजी की मतलब किस लिए चूज़ किया मैम? ये आपको क्यों आपको सोशियोलॉजी ही अच्छा लगा? जैसे कि मेरा जो कॉलेज में सब्जेक्ट है, एक सब्जेक्ट सोशियोलॉजी भी है, तो मैंने पढ़ कर रखा है, तो मुझे उसका सिलेबस देखा कंपैरेटिवली बाकी ऑप्शनल से छोटा है, तो वो जनरली अट्रैक्ट ही करता है सारे मैक्सिमम एस्पिरेंट्स को। तो और मैंने पढ़ भी रखा है, तो इसलिए मैंने सोशियोलॉजी लिया। ओके मैम, आपका मीडियम क्या है? इंग्लिश मीडियम। इंग्लिश। एमपी से यहाँ दिल्ली करोल बाग में रहना, यहाँ इतना दूर का सफ़र आपको क्या लगता है? मतलब आप दिल्ली क्यों आए? आपको जैसा कि आप कटनी से हैं, तो वहाँ आपको क्या दिक्कतें थी? दिक्कत तो ऐसी कुछ खास नहीं थी, बट फिर भी घर से ज़्यादा अच्छी पढ़ाई इधर हो जाती है, और वैसे आप पे डिपेंड करता है। और मैं इसलिए इधर आई क्योंकि मेरी ऑफलाइन क्लासेस थी, तो मैं उधर से नहीं ले सकती थी वो। ओके मैम, इस समय पर आपकी क्लासेस चल रही हैं या
अभी तो पोल्यूशन के कारण काफ़ी ऑनलाइन ऑफलाइन चल रहा है, बट अभी करेंटली ऑफलाइन ही चल रही है। ओके मैम, आपके इसकी कोचिंग की टाइमिंग क्या है, क्लास टाइमिंग? जैसे कि कोचिंग वाले तो अपने हिसाब से बैचेस प्रोवाइड करते हैं, आपको कौन सा लेना। मैंने मॉर्निंग बैच लिया 7:30 AM। 2.5 से 3 घंटे की क्लासेस होती हैं, टीचर्स अपने हिसाब से एक्सटेंड भी कर देते हैं, तो मेरी 7:30 से होती है। ओके मैम मैम ने जैसा आपने कोचिंग के बारे में बताया, अब मैम आप जिस पीजी में रहती हैं इसमें क्या क्या फैसिलिटीज़ आपको मिलती हैं और क्या क्या इस प्रॉब्लम है इस पीजी में, आपको ये बताइए। प्रॉब्लम्स तो बाद में हम डिस्कस करेंगे, वैसे उतनी है नहीं है। और मतलब सही है, काफ़ी कुछ फैसिलिटीज़ हैं, जैसे कि हमें मतलब स्टडी टेबल प्रोवाइड करके रखी है, अलमेरा है, और वेंटिलेशन के लिए विंडो भी है, और डबल लाइट्स भी प्रोवाइड करके रखे हैं, तो हमें ऐसे कोई इशू नहीं होता है। और कॉमन रूम दिया हुआ है, अगर हमें डिस्टर्बेंस होता है रूम पे, या फिर हमें किसी मतलब कुछ अलग एक एटमॉस्फेयर चाहिए कि हम बोर हो रहे हैं रूम में, तो हम कॉमन रूम में जाके पढ़ सकते हैं। हमें किचन प्रोवाइड करके रखी है जहाँ पे हम कुक कर सकते हैं, या फिर टिफ़िन सर्विसेज भी हैं, तो हम अपने हिसाब से मतलब या तो कुक कर लो या टिफ़िन वगैरह ऐसे। अच्छा मैम, आपने कुक ले रखा? हाँ, मेरा तो टिफ़िन आता है, कभी कभी मैं खुद भी बना लेती हूँ। अच्छा, यहाँ बनाने का किचन वगैरह फैसिलिटीज़ है? हाँ, सारी फैसिलिटीज़ हैं। वहाँ पे आरओ वगैरह भी की फैसिलिटी दी है, चिमनी वगैरह सब कुछ अच्छे से प्रोवाइड किया है, तो कोई दिक्कत नहीं होती है ऐसे। मैम आजकल लड़कियों के लिए एक ज़रूरी चीज़ है सिक्योरिटी, यहाँ सिक्योरिटी का क्या सीन है? काफ़ी सिक्योरिटी है, गार्ड अंकल नीचे बैठते हैं, तो वो रात में भी यहीं रहते हैं, तो सिक्योरिटी का ऐसा कोई इशू नहीं होता है। मैम आप दिल्ली में कब से रह रहे हो करोल बाग में? मैं तो सितंबर में आई थी, तो मुझे ज़्यादा मंथ्स नहीं हुए हैं। कैसा लग रहा है मैम आपको अपने घर से और यहाँ का चेंजेस क्या लग रहा है? चेंजेस तो काफ़ी हैं, बट कुछ मतलब अब अचीव करना है तो घर छोड़कर आना पड़ा, और ऑफलाइन क्लासेस थी जैसे कि मैंने बताया, तो सही लग रहा है मुझे। आपके पढ़ाई का मोटिवेशन क्या है मैम? आप कहाँ से यूपीएससी के बारे में सोची और क्यों कर रही हैं यूपीएससी की तैयारी? ऐसा यूपीएससी के बारे में पहले तो सुना ही था, हाँ यूपीएससी कुछ होता है, फिर देखा हाँ क्या होता है, कैसे होता है, तो सही चीज़ लगे कि हाँ हम अपनी कंट्री को सर्व कर सकते हैं एक एडमिनिस्ट्रेटर बन के, तो वहाँ से ये चीज़ मोटिवेशन देती है कि हाँ यूपीएससी करना चाहिए। ओके, तो मैम आपके मोटिवेशन का क्या सोर्स है? आप कहाँ से मोटिवेट होते हो पढ़ाई के लिए? सबसे ज़्यादा मैं अपनी फैमिली से मोटिवेट होती हूँ, अपने पेरेंट्स से, अपने भाई से, अपनी बहन, सबसे। मतलब जब भी मैं ऐसा डिमोटिवेटेड फील करती हूँ तो मैं उनसे बात कर लेती हूँ, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, एक रिलीफ मिलता है कि हाँ पढ़ना है अच्छे से, और बस यही सब है। ओके मैम, यहाँ का इन्वायरमेंट कैसा है गर्ल्स के लिए, कि गर्ल्स की सिक्योरिटी लाइक इस पीजी में नहीं, मैं मतलब पूरे दिल्ली की बात, हाँ करोल बाग की बात कर रहा हूँ, यहाँ का क्या इन्वायरमेंट है? गर्ल्स सेफ़ हैं या कि नहीं, जैसे जो लड़कियाँ गांव से आना चाहती हैं? ऐसा कोई इससे थोड़ा एक बना हुआ है कि नहीं दिल्ली सेफ़ नहीं है। हम भी जाते हैं बाहर और घूमते हैं, लेकिन हाँ एक टाइम होता है, आप उस लिमिट पे रहकर करते हो तो फिर तो सेफ़ ही है। हाँ जी। ओके मैम, जो लड़कियां गांव से देख रही हैं और जो अभी पीजी लेना चाहती हैं, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगी? मतलब दिल्ली आना ज़रूरी है या नहीं? वो मैं यही कहूँगी कि वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या चाहते हो। अगर आपकी पढ़ाई घर पर रहकर हो जाती है अच्छे से, कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, आप मोटिवेटेड रहते हो खुद से, आपको ऐसे अगर लग रहा है तो आप घर पे रहकर कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। वो ऐसा फोमो सा हो रखा है आज करके लोगों को कि नहीं दिल्ली आना ज़रूरी है, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो मुझे ऑफ़लाइन लेना था, और जैसे ऑफ़लाइन लेना है वो आ सकता है, और अभी कोविड के टाइम पे तो वैसे भी ऑनलाइन भी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये एक अच्छा चांस भी कह सकते हैं कि ऑनलाइन है। हाँ कुछ हर चीज़ के मेरिट डिमेरिट होते हैं, तो लोग अपने प्रेफरेंस के हिसाब से ऑनलाइन ऑफ़लाइन देख लें। मुझे ऑफ़लाइन सही लगा तो मैंने ऑफ़लाइन ऑप्ट किया। ऑलराइट मैम, इस पीजी का रेंट क्या बताया है आपने? जैसा कि मैंने बताया कि अब तो बढ़ चुके हैं, उस टाइम पे थोड़ा कोविड था तो कम कर दिया था उन्होंने। 7,000 है मेरा अभी आपका 7,000? हाँ, वैसे तो करोल बाग में काफ़ी कॉस्टली मिलते हैं, बट मुझे काफ़ी कम मिल गया, तो आई एम हैप्पी विद दैट। ऑलराइट मैम, आपका 7,000 मतलब फूड इंक्लूड है या फूड अलग से? नहीं, फूड अलग से है, टिफ़िन सर्विस का फूड अलग से देना होता है। टिफ़िन सर्विस का कितना आपका लगता है?
देखिए टिफ़िन के लिए ना काफ़ी कुछ देख लेना। मैं स्टार्टिंग में आई थी तो मुझे तो काफ़ी अजीब सा टिफ़िन मिला था तो वो 55 पर मील था। और अभी जो मैं करंटली ले रही हूँ तो लंच का 45 रुपीज़ है, उसमें रोटियां सब्जी और दाल चावल वगैरह होता है। और डिनर में 40 रुपीज़ का होता है, उसमें सब्जी रोटी होता है। ओके, तो मैम खाने चेंज करके मिलते हैं या वही खाना हर दिन आता है? मुझे रियल बताऊँ रियल ही होता है ना। यहाँ पे क्या होता है दिल्ली में, ऐसे लगता है जैसे पनीर ही लोग ज़्यादा खाते हैं, तो वही ला के देते थे जो मेरी पहले वाले टिफ़िन में थे, चने और पता नहीं क्या क्या मतलब ग्रीन वेजिटेबल्स तो इतने मिलते ही नहीं है। बट अभी जो मैं जिस टिफ़िन से ले रही हूँ, जिन टिफ़िन वाले भैया से ले रही हूँ, वो ग्रीन वेजीज भी देते हैं, तो मुझे वो चीज़ उनकी काफ़ी सही लगी। ओके मैम, और आपका अब यूपीएससी में चलते हैं तो आप क्या प्रीलिम्स के लिए क्या रिसोर्सेज फॉलो कर रहे हो और मेंस ऑप्शनल के लिए क्या मोटा मोटा क्या रिसोर्सेज है आप? जैसे कि अभी तो मैं ऑप्शनल की इतनी प्रिपरेशन नहीं कर रही हूँ, फिर भी जो जनरल बुक्स फॉलो होती हैं, हर लंबर्स वगैरह और नोट्स वगैरह, तो अभी मैं मे बी नेक्स्ट ईयर कोचिंग लूँ सोशियोलॉजी की, अगर मुझे लगा तो। वरना अब मेरा 2023 का अटैम्प्ट है, तो अभी मैं जीएस की कोचिंग ले रही हूँ और मैं जीएस पे फोकस कर रही हूँ। उसके बाद फिर ऑप्शनल का देखूंगी, तो मैं जीएस का आपको बता सकती हूँ। जैसे कि मैं कोचिंग कर रही हूँ, तो जो कोचिंग हमारे यहाँ पे क्या होता है, डेली सब्जेक्ट्स चेंज होते हैं ना। और हमारे यहाँ कोचिंग में क्या होता है कि हर एक ही सब्जेक्ट के कई चीज़ों को डिवाइड करके रखा, तो उसमें भी डिफरेंट टीचर्स हैं। जैसे ज्योग्राफी है, उसके लिए भी एग्रीकल्चर पार्ट के लिए डिफरेंट टीचर है, क्लाइमेटोलॉजी के लिए डिफरेंट टीचर हैं, लाइक ऐसे डिफ्रेंशिएट करके रखा, उन्हें डिवाइड करके रखा है। तो कभी कभी दिक्कत हो जाती है कि टीचर्स चेंज हो रहे हैं, तो उसका एक फॉलो करना पड़ता है कि प्रीवियस लेक्चर में क्या था, तो वो हो जाता है। और फिर घर आकर उसको एक बार रिवाइज़ कर लो, और वही टॉपिक को आप एक बार जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं और जो एनसीईआरटीज़ भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसे बिल्कुल नहीं छोड़ना है एक तो उसको भी पढ़ना है। और नोट ज़रूर बनाने हैं, क्योंकि आप पढ़ रहे हो कल पता नहीं क्या, रिवीजन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो आप फिर से तो बुक्स पढ़ोगे नहीं, तो नोट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हाँ, फर्स्ट रीडिंग में सिर्फ पढ़ लो क्योंकि आइडिया नहीं होता है उतना, फिर सेकेंड रीडिंग से ज़रूर नोट्स बनाना है। आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस फर्स्ट डे से बिल्कुल नहीं करनी है, उसको जस्ट एक बार उस टॉपिक को क्लियर करो, फिर क्वेश्चंस देखो उस टॉपिक से क्या आया है, और फिर उसमें आंसर राइटिंग भी आप कर सकते हो। अभी तो जैसे हमें जीएस वगैरह की टेस्ट सीरीज़ वगैरह सब प्रोवाइड करके रख रहे हैं, तो वो सब अटेंड करनी होती है। और बुक्स के लिए तो यही है, मॉडर्न इंडिया के लिए स्पेक्ट्रम, एज वी ऑल नो, एंड लक्ष्मीकांत फॉर दी पॉलिटी, और ओल्ड एनसीईआरटीज़ जो है आर.एस. शर्मा, सतीश चंद्रा की, और वैसे बुक लिस्ट तो काफ़ी लोगों को मिल ही जाएगी कि वही जनरल होती हैं। ओके मैम, आप रिवीजन कितने बार करते हो? एक हर दिन रिवीजन करते हो या हर वीकेंड? मैं जैसे कि कोचिंग में जो मैं पढ़कर आती हूँ उसको मैं एक बार ज़रूर देख लेती हूँ कि हाँ क्या क्या पढ़ा है, फिर एक बार वीकेंड्स में मैं रिवीजन भी कर लेती हूँ कि हाँ मैं उस चीज़ को भूलूँ नहीं। ओके मैम, जैसा कि हम देख रहे हैं बहुत सारे आपने नोट्स बना रखे हैं, आप नोट्स कैसे बनाते हो मैम? मैंने बताया कि एक बार जो कोचिंग में पढ़ कर आई उसको मैंने एनसीईआरटी से पढ़ा, और उसको जो स्टैंडर्ड बुक, मतलब एक टॉपिक को पकड़ा तो उसको पूरा ख़त्म करना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी देख लो कि उससे क्या आए थे, एक बार पढ़ा और उससे पूरा कंप्लीट करके फिर उससे नोट्स बना लो, तो सही होता है, रिवीजन करने में काफ़ी हेल्पफुल होता है वो। ओके मैम, आप कितना समय अपने सेल्फ स्टडी को देते हो और कितना समय कोचिंग को देते हो और लाइब्रेरी वगैरह ज्वाइन किया? जैसे कि लाइब्रेरी तो मैंने ज्वाइन नहीं किया, काफ़ी बच्चे करते हैं, और आप सब और जो बच्चे एस्पिरेंट्स हैं वो भी कर सकते हैं, बट मैंने नहीं किया क्योंकि हमारे पीजी में भी ऐसे कोई शोर नहीं है। हम आए इतनी दूर से इतने पैसे लगा कर, तो हम रूम में भी पढ़ सकते हैं, ऐसे कोई ज़रूरी नहीं है लाइब्रेरी का। तो मैं, आपने जैसे पूछा कितना टाइम देती हूँ, वैसे तो टीचर्स भी बोलते हैं कि 3 आवर्स जो है आप अपने अलग रखो, कि जो तो वो कोचिंग के हो गए, बट जो रिमेनिंग आवर्स हैं आपके, स्लीप भी प्रॉपरली लेना है, नींद हमारी जो है, और जिससे हम अच्छे से वर्क कर सकें। तो उसके अलावा जो है 8 घंटे अपने खुद की प्रिपरेशन को देना है। जैसे कि मैं अभी 5 to 6 आवर्स दे पाती हूँ कोचिंग के अलावा, बाकी आपको 8 घंटे फिर भी दे सकते हो। तो वैसे घंटों पे डिपेंड नहीं करता है, आपकी जितना फोकस है, आपको जो सही लगे अपने हिसाब से आप वैसे कर सकते हो। ओके मैम, तो दोस्तों आज था ये एक यूपीएससी एस्पिरेंट का पूरा दिनचर्या हमने पूछा, और जितने भी आप लोगों ने डाउट्स कमेंट किए थे
हमने आज मैम से पूछा। तो आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।